तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिक बॉय में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम a second year MBBS student pursuing MBBS in North Bengal Medical College and Hospital, the largest campus of the West Bengal। ठीक है, वेस्ट बंगाल का सबसे लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज है ये नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, जिसमें मैं सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ अपना। सो आज मैं आप लोगों को मेनली नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है, कि नीट एस्पिरेंट्स को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी अपनी लाइफ में। ये 10 गलती कभी मत करना, वरना नीट कभी क्रैक होगा ही नहीं तुम्हारा। ये तुम भाई 5 साल नहीं 10 साल भी ट्राई करते रहोगे फिर भी तुम्हारा ये नीट नहीं निकलने वाला है। ये 10 गलती भूल के भी कभी मत करना। सो पहला गलती जो लोग करते हैं, इग्नोरिंग एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को बच्चे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह। बट ये नहीं करना है। वो क्या करते हैं, बस बायो का एनसीईआरटी लेके एक हाईलाइटर है और लगे हुए हैं पूरा, मतलब एक एक लाइन पढ़ रहे हैं बायो का, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा इग्नोर कर रखा है। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एनसीईआरटी के हर एक लाइन में देखना है, लाइन को पढ़ना है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्योंकि वहां से हर एक सिंपल चीज़ों से क्वेश्चन आ रखा होता है और एनसीईआरटी से ही आता है। जैसे कि लाइक तुमने 2023 2022 वगैरह का पेपर देखा है तो डायग्राम्स वगैरह से, है ना, जो डायग्राम दिया हुआ है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, उसके नीचे एक कुछ फिगर वगैरह में लाइक क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं, है ना, बहुत अंदर से क्वेश्चन आए हैं और एनसीईआरटी से ही आए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। चलो दूसरे मिस्टेक पे चलते हैं, लेट्स गो। बच्चे लोग क्या करते हैं कि लाइक वो क्या प्रीफर करते हैं कि एक एनसीईआरटी में नहीं टिकते, वो 10 रेफरेंस बुक पढ़ना चाहेंगे, 3-4 रेफरेंस बुक पढ़ेंगे बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। वो सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम क्या कर सकते हो कि एक ही बुक को तुम 3 बार पढ़ो, वो सही रहता है एज कम्पेयर टू तुम 3 नए बुक को पढ़ो। ठीक है, तो तुम जब पढ़ोगे पूरा मिक्सड हो जाएगा और तुम भूल जाओगे। किसी भी एक बुक को एक बार पढ़ने से मतलब नहीं होता है। तुम्हें कम से कम एनसीईआरटी ही लो, एनसीईआरटी ही पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं। उसे ही 10-12 बार पढ़ लो। इस तरह पढ़ो कि एक एक लाइन तुम्हें याद हो, एक एक लाइन से तुम्हारा क्या क्वेश्चन बन सकता है वो याद हो। तुम्हें खुद को एक टीचर फील करवाओ कि हाँ, इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उस तरह से प्रिपेयर रहो, क्योंकि कंपटीशन हर एक साल बढ़े जा रहा है। ऊपर से ये 2024 में लाइक बहुत चीज़ें होने के कारण और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। सो अपने आप को उस तरह ट्रेंड करो कि एक एक लाइन तुम्हें याद हो। जैसे कि तुम अपने लाइक बहुत लोग हैं ना आजकल रिलेशनशिप वगैरह बहुत चलता है, तुम लोग क्या करते हो, अगर किसी से लड़ाई हो जाए क्या चेंज कर लेते हो सीधा? नहीं ना, उसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। तो वही है यहाँ पे भी, लाइफ में भी वैसा ही होता है कि तुम्हें एक ही बुक को पकड़ के रखना होता है। कम से कम उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार रिवाइज करो, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट गलती पे चलते हैं। जो अगली गलती जो सब बच्चे लोग करते हैं कि डोंट रन फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे बस मत दौड़ो। बहुत लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बस पढ़ना है, अरे मैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ एनसीईआरटी के और नीट निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। क्या लगता है तुम्हें नीट इतना आसान है कि तुम एनसीईआरटी के लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह पढ़ोगे, उतने इनफ हो जाएंगे? नहीं भाई, उससे तुम पास मार्क ला सकोगे, पास मार्क लाने के लायक बन जाओगे, बट नीट निकालना तो अपना का सपना रह जाएगा। क्योंकि तुम्हें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, हर एक टॉपिक से तुम्हें हर चीज़ मालूम होना चाहिए नीट निकालने के लिए। क्योंकि तुम्हें एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी गलत करते हो, 20, 30, 40, उसमें ही तुम बहुत पीछे चले जाओगे, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, तो तुम्हें वो नहीं करना है। अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, बट नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी तुम्हें देना ही होगा। चलो चौथी गलती जो बच्चे लोग को है कि लाइक वो सोचते हैं कि अरे मैं लेक्चर्स देख के जाऊंगा, यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह जो भी सब्सक्रिप्शन लिया है उन लोगों का लेक्चर्स देख के जाऊंगा, उतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट वो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, जितना कंसेप्ट क्लियर हुआ, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कभी भी लेक्चर से। तुम्हें लेक्चर्स देखे उसके बाद एनसीईआरटी को थोड़ा रीडिंग करनी है एक बार, ताकि तुम्हें अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो कि तुम वहाँ से क्वेश्चंस भी बना सको। जब तुम लेक्चर्स देखोगे उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी को थोड़ा रीडिंग करोगे, तुम खुद ब खुद तुम एक चीज़ नोटिस करोगे खुद में कि तुम जो लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो लाइन दिया हुआ उससे भी तुम खुद क्वेश्चन बना लोगे। उसका क्वेश्चन खुद बनाओगे, तुम आंसर खुद याद करोगे, खुद लिखोगे, है ना। उस टाइप का माइंडसेट बन जाता है जब तुम लेक्चर्स के साथ साथ एनसीईआरटी को थोड़ा रीडिंग कर रहे हो। लेकिन बहुत लोग करते हैं कि अरे मैं लेक्चर्स देख के जाऊँगा, इनफ है। भाई इनफ नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, नीट सपना का सपना रह जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत धरे के धरे रह जाएगी। सो अभी से ये गलतियां करना छोड़ दो, ये 10 गलती जो मैं बताने वाला। चलो 5वीं गलती जो ज़्यादातर बच्चे लोग करते हैं, लेट्स गो, नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। बहुत बच्चे लोग करेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बस थ्योरी रीडिंग कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं करना है। थ्योरी रीडिंग बस इनफ बिल्कुल नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी ही होगी। जितने भी तुम कोई भी चैप्टर, छोटे से छोटा चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके 10, 20, 30, 50, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद ही
तुम्हें एक परफेक्शन आएगी, क्योंकि एट लास्ट तुम्हें जाके एग्जाम में क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। तुम क्या 11th 12th के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, तुम पढ़ रहे हो एक सबसे मस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज नीट के लिए, जहाँ पे मेनली है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया होगा और 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे डिपेंड करता है। अगर तुम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे, बस थ्योरी पढ़ के जाओगे, है ना, उतने से नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सॉल्व करने। अगर थ्योरी तुम 40% पढ़ रहे हो, तुम्हें 60% क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। बच्चे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर नहीं बन रहा है, कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, 3 गुना से कोशिश करो, खुद को इतना परफेक्ट करो कि हाँ क्वेश्चन बन सके। एट लास्ट तुम्हें जाके क्वेश्चन ही बनाने हैं, ना कि थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे गौर करो बहुत ज़्यादा। छठवां गलती क्या है कि लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो उन लोगों को लगता है कि अरे मेरा मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए फाइनल में। तुम्हारा भाई वो एक कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें बताएगा कि हाँ कितना तुम में कॉन्फिडेंस है, कहाँ तक तुम पहुँचे हो। सो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट ना देना, तुम्हारा सारा का सारा मेहनत को धरा का रह जाएगा, ठीक है। सो तुम्हें मॉक टेस्ट तो देना ही है। तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी, तुम्हें अपनी एबिलिटी पता चलेगी, तुम कहाँ पे हो, कितने दूध के दूल्हे हुए हो, है ना, वो सब तुम्हें पता चलेगा। सो तुम्हें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देना है। और जितने भी, कम से कम तुम्हें पूरे साल में, ठीक है, नीट देने तक तुम्हें 60 से 70 मॉक टेस्ट देने हैं, 60 से 70 मॉक टेस्ट देने हैं। और हर पेपर को एनालाइज करना है। कम से कम एक दिन ऐसा रखो, जैसे संडे हुआ, तुम्हें बस 2 चीज़ करना है, मॉक टेस्ट देना है और उस पेपर को एनालाइज करना है कि कहाँ तुमने गलती किया, क्या तुमने गलती किया, यहाँ पे क्या तुम कर सकते थे। वो सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा, भाई आदत होगी कि कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन 200 सॉल्व करने हैं, ठीक है, 180 सॉल्व करना है क्वेश्चन, और 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। तुम्हें ये नहीं कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 6 घंटे दिया जाएगा, 7 घंटे, ये नहीं, तुम्हें 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। और जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। दैट मीन्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। और एक बोनस के लिए मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि OMR सीट प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके OMR सीट प्रैक्टिस करो। आखिर में जाके तुम्हें भरना OMR सीट ही है, ठीक है, कोई कॉपी वगैरह में तुम्हें लिखना नहीं है, OMR सीट भरना है। सो OMR सीट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, है ना, तुम्हें स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ऐसे तुम प्रिंट करा लो और तुम भरने की कोशिश करो। बहुत जल्दी तुम्हें भरना होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी जल्दी तुम भर पाओगे उतना ज़्यादा समय तुम बचा पाओगे, है ना, सर्कलिंग में। जितना ज़्यादा समय तुम बचाओगे उतना ज़्यादा समय तुम क्वेश्चंस में दे पाओगे। अगर आज तुम्हें सर्कलिंग करने में कम से कम से 20 मिनट लग रहे हैं, तो तुम जल्दी जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम उसे 5 से 10 मिनट बना सकते हो। और 5 से 10 मिनट अगर तुम्हारे बच गए एक्स्ट्रा, भाई तुम फाड़ दोगे नीट को, अगर तुमने पढ़े रखा है अच्छे से। तो ये मेहनत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। 1 साल है, तकलीफ दो खुद को, 1 साल 2 साल जितना हो सकता है तकलीफ दो खुद को, बेस्ट बनाओ और बेस्ट ही होगा, इस बात का होप रखो। 7वें नंबर पे जो बच्चे लोग गलती करते हैं, प्रॉपर रिवाइज एंड रिकॉल ना करना, ठीक है। तुम लोग क्या करते हैं, बस एक बार पढ़ लिया, उसके बाद रिवाइज नहीं कर रहे, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। ये भी किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे कि मैं कह चुका हूँ। वैसे ही तुम क्या करोगे, जितनी जल्दी रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने ब्रेन को वर्कआउट करा रहे हो, जितना ज़्यादा वो करेगा। आखिर में जाकर तुम्हें एग्जाम लेना है। एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चंस देख के ही तुम्हें रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ का ये क्वेश्चन है ना, ये सब चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत रेडी रहना है। जितना ज़्यादा तुम रिवाइज रिकॉल अभी करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन काम करेगा एग्जाम के समय पे, जब वो पेपर्स होंगे तुम्हारे, है ना, तुम्हारे आगे जो पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर, उस समय उतना ही ज़्यादा काम करेगा। तो मेन चीज़ है कि खुद को प्रैक्टिस करवाओ, हर चीज़ प्रैक्टिस करवाओ, और खुद को एक इतना परफेक्शन दिला दो कि भाई नीट तो कहीं जाए ही नहीं। तुम्हारा सपना है भाई ये व्हाइट कोट लगाने का, तो ये व्हाइट कोट लगाने का सपना कहीं जाए ही नहीं, समझ रहे। तो उसके लिए अभी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके रिवाइज रिकॉल जितना करो। एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़े, इस टॉपिक को दोबारा एक बार रिवाइज कर लो। भाई क्या जा रहा है, कितना समय लगेगा रिवाइज करने में। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा समय तो लगेगा ही ऑफकोर्स, बट जब 3 बार पढ़ चुके हो उस टॉपिक को, 4 बार 10 बार पढ़ चुके हो, तो रिवाइज करने के लिए 1 मिनट काफ़ी है भाई। तो तुम्हें रिवाइज एंड रिकॉल करते रहना है अपने दिमाग में भी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना नीट खत्म है भाई। तो 8वीं गलती जो हर बच्चे कर, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं भाई। ये तुम्हें मालूम है कितना ज़्यादा क्रूशियल समय है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है ये। कैन यू इमेजिन, है ना, तुम लोगों को मालूम होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। और इस समय पे लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों में ये समय नहीं है पढ़ने का, ठीक है। पूरी ज़िंदगी बची हुई है तुम्हारे। आओ MBBS फील्ड में, है ना, MBBS फील्ड में आओ। यहाँ पे भाई जोड़ियाँ बहुत बनती है, ठीक है। तुम भी आओ, बनाओ, गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, ठीक है, फ्रेंड्स रखो, बहुत ज़्यादा रखो। बट वो जो फेज़ है वहाँ पे तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स ज़्यादा होना, ये सब तुम्हें नीट
सक्सेस ना दिलाने के फेलियर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो उस समय पे ये सब चीज़ों में मत लगो। बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप स्टडी करेंगे तो दोस्त को लेकर आते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो भाई सब लड़कों या सब लड़कियों का एक जैसा दिमाग नहीं होता। किसी को एक लाइन कैप्चर करने के लिए, एक पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए किसी को 10 सेकंड लगता है, तो किसी को 30 सेकंड, किसी को 1 मिनट, किसी को 5 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो ये ग्रुप में पढ़ना तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कोई 10 सेकंड में समझ लिया, अब वो अगला टॉपिक पे चला जाएगा, अगला लाइन पे चला जाएगा। बट मुझे तो अब तक समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी है 1 मिनट में समझने का। तो 1 मिनट तो वहाँ पे दे नहीं पाऊंगा। 1 मिनट में तो वो 6 लाइन पढ़ लेंगे और मैं एक लाइन मुश्किल से पढ़ाऊंगा। तो ग्रुप स्टडी इज नॉट अ नाइस ऑप्शन, है ना। तुम थोड़ा बहुत पढ़ो, अपने से पढ़ो, 5 मिनट 10 मिनट तुम लोग दिन भर में आधा घंटा लाइक डिस्कस कर सकते हो। बट ग्रुप स्टडी तुम ना पूरा दिन दोस्तों के साथ ही बैठ के पढ़ रहे हो, वो सब सही नहीं है। तो वो सब चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ो। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का चक्कर अभी बिल्कुल मत रखो। बाई चांस तुम खुद इमेजिन करो कि अभी ये समय पे तुम लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में तुम्हारा नीट नहीं निकला, तुम 1 2 साल 3 साल 4 साल लिए, फिर भी तुम्हारा नीट नहीं निकला, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, क्या कहोगे उसके पापा को? हाँ, कि मैं लॉयल था, ये बोलोगे? हाँ, नहीं ना भाई, चप्पल मार के निकालेंगे भाई तुम्हें। या ये बोलोगे कि नीट जैसे क्रूशियल समय पे भी मैं आपके लड़की के साथ, है ना, या लड़के के साथ 5 घंटा बात करता था, 10 घंटा बात करता था, इतना लॉयल था मैं, क्या ये बोलोगे? भाई चप्पल मार के निकालेंगे, कसम बोल रहा हूँ, धक्के मार के निकालेंगे। सो ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अभी ये समय है, नीट क्रैक करो, डॉक्टर बनो। खुद घर तक छोड़ने जाएंगे तुम्हें उसके साथ, अगर तुम डॉक्टर बन गए, नीट क्रैक कर लिए। तो ये सब चक्करों में बिल्कुल अभी मत पड़ो। बोथ लड़कों के लिए भी है ये, लड़कियों के लिए भी है सजेशन, ठीक है, नॉट ओनली वन जेंडर। तो ये लॉयल्टी अभी कुछ काम की नहीं है। पहले नीट निकालो, उसके बाद लॉयल्टी दिखाओ, और मेडिकल में आके बन जाएगी, टेंशन मत लो। जो नौवा गलती जो बहुत लोग करते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। भाई तुम्हारा स्ट्रेस लेने से यहाँ पे कुछ फायदा होने नहीं वाला है। तुम 1 घंटा स्ट्रेस ले लिया, क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा? नहीं। बट तुम 1 घंटा अगर उसको काम में लगाते, यूटिलाइज करते, किसी टॉपिक को रिवाइज करते, या नए टॉपिक को पढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते, वो एमआर प्रैक्टिस करते, कितना ज़्यादा फायदा होने वाला था। बट तुमने ऑप्शन क्या चूज़ किया कि मैं 1 घंटा स्ट्रेस लेकर बिताऊंगा, मैं 2 घंटा स्ट्रेस लेकर बिताऊंगा कि होगा नहीं होगा मेरा, है ना, कैसा जाएगा एग्जाम। भाई वो उस दिन का खेल है, तुम उस दिन के बारे में अभी से सोचोगे तो ये नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस लेने का काम मत करो। तो अभी बहुत ज़्यादा क्रूशियल समय है, 1 मिनट इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है। उन सब टाइम को अपने फोकस पे लगाओ, अपने, है ना, ब्रेन पावर को डेवलप करने में लगाओ, अपने पढ़ाई पे लगाओ, है ना, रिवाइज रिकॉल पे लगाओ, और वो सब करो। और फिर एक बार नीट निकल गया, MBBS में आओगे, उसके बाद तो स्ट्रेस लेना ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ले लो, स्ट्रेस भी लो, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, बॉयफ्रेंड भी बनाओ, है ना, घूमो, फ्रेंड्स बनाओ, बहुत सारा सब कुछ होगा। बट MBBS में आने के बाद करो, ये नहीं कि वो नीट वाला फेज पे तुम लाइक वो सब चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। ये सब चीज़ें करोगे तुम अपना लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें इमेजिन भी नहीं है डैट तुम अपना लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो। वो सब चीज़ों में मत पड़ो। 10वां मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं, नॉट आस्किंग डाउट्स। अगर तुम्हारे में डाउट है तो तुम पूछो सर से, मैम से, जो भी हो वहाँ पे, उनसे पूछो, जाके सजेशन लो कि हाँ ये कैसे सॉल्व करना है ना। हर चीज़ डाउट्स पूछो भाई। मैं देखता था क्लास में अपने टॉपर्स वगैरह दोस्तों को, भाई 10 क्वेश्चन जाके पूछते थे बिना शर्म के, और वो आज अपनी जगह पे है, लिटरली है। मेरा ही कुछ दोस्त था जो कि टीचर के ऑफिस में जाके क्वेश्चन पूछता था अगर कुछ भी डाउट हो, और आज वो निकाल के, है ना, MBBS निकाल के, लाइक नीट निकाल के अभी पढ़ रहा है MBBS। तो भाई ऐसे भी दोस्त होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। सो डाउट पूछा करो, अगर कुछ भी है डाउट रखोगे तो भाई वो बुरा ही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। नीट निकालने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। सो डाउट पूछा करो, अगर कुछ भी डाउट है उसी समय जाके पूछा करो, उसी समय क्लियर करो, है ना, तो अच्छा रहता है। और एक बोनस में तुम्हें दोबारा से दूंगा कि नेवर गिव अप कभी मत करो लाइफ में। जब तुम गिव अप कर रहे हो, है ना, तुमने खुद को मार दिया है एक्चुअली। सो गिव अप कभी मत करो। लाइक मेरे तो भाई इतने कुछ बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहाँ पे मैं टूट के बिखर के गड़ चुका था, बट मैंने गिव अप कभी नहीं किया। मैंने ब्रेक लेना सही समझा, ठीक है, ब्रेक लेना सही समझा, ना कि गिव अप करना। गिव अप करना इज़ नॉट अ ऑप्शन, कभी भी वो ऑप्शन नहीं है गिव अप करना। हमेशा ब्रेक लो, 1 दिन का लो, 1 हफ्ते का लो, 1 महीने का ले लो, बट हाँ दोबारा से स्टार्ट करो, रीसेट, रीफोकस, रीस्टार्ट, और धूम मचाओ भाई। बट गिव अप करना इज़ नेवर ऑप्शन। मैंने आज तक कभी नहीं किया है, ना मैं कभी करूँगा ज़िंदगी में। बट मैं हाँ कभी कभार टूट जाता हूँ, बहुत बार टूटा हूँ, एंड लाइक मैं बहुत बार ब्रेक भी लिया हूँ, बट गिव अप कभी नहीं करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। नीट में कैसे अब तुम्हें पढ़ना है मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूँगा, लाइक तुम्हारा प्रॉपर एक मेंटर बनूंगा, है ना, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दिया, या 1 क्वेश्चन आता है इससे तो छोड़ दिया। भाई एक क्वेश्चन 4 मार्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 मार्क में हज़ारों रैंक पीछे छोड़ जाते हैं, और तुम 1 क्वेश्चन छोड़ने की सोचोगे तो वो भाई पागलपनी से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है। सो तुम्हें हर चीज़ गाइड करूँगा, प्रॉपर मेंटर बनूंगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।